मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा शनि देव आज तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करने के लिए आया हूँ। यदि आज तुमने मेरी थोड़ी सी भी बात मानी तो तुम्हारे जीवन से सभी प्रकार के संकट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यदि तुम अपने पिता पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनि देव अवश्य लिखें। तुमने सदा ही मेरी पूजा अर्चना की है और मुझे खुश करने के लिए वह सभी कार्य करे हैं जिनसे मुझे खुशी हो। किंतु मेरे बच्चे, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। तुम मुझसे डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं निर्दोष लोगों को कभी अकारण दंड नहीं देता। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें दंड मिलता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में सबका भला सोचा है, परंतु उस चक्कर में तुमने ना जाने कितनी बार अनजाने में वह गलतियाँ कर दी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर उन कार्यों को करने लगते हो जो कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे कर्म भी खराब हो जाते हैं। मुझे पता है तुम बहुत भोले हो, किंतु यह संसार बहुत चालाक और तेज है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास ना करके बार बार दूसरों के ऊपर विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा ही दुख में रहेगा। और तुम यह गलती हर बार करते हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें दंड देना पड़ता है। किंतु आज मैं तुम्हें स्वयं यह संदेश इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम आगे चलकर कोई गलती ना करो। तुम जिन लोगों पर विश्वास करते हो उनमें से अधिकतर तुम्हारे पास वह लोग हैं जीवन में तुम्हें धोखा देकर जाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं, परंतु फिर भी तुम ऐसे लोगों को सदा ही पसंद करते हो जो तुम्हारा जीवन खराब करते हैं। और जब तक तुम्हारा यह चक्र इसी प्रकार चलेगा तब तक तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु हम उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति के साथ यदि एक अच्छा इंसान रोज समय व्यतीत करे तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी शराब की लत से नहीं बच पाता और वह कभी भी उस शराबी की तरह आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसे तुम्हारा परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो सदा बुरे कर्म करते हैं
बुरा कार्य करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं और खुद को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करते हैं, तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदा ही सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मेरा संदेश तुम्हें सदा से ही इस समय पर प्राप्त होता है, और यह वह समय है जो तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि व सभी प्रकार के सुखों को एक साथ लेकर आता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल इसी समय पर अपना संदेश प्राप्त करवाता हूँ। परंतु मेरे बच्चों, मैंने देखा है मेरा संदेश मिलने के बाद तुम उसे अनदेखा कर देते हो तथा फिर अपने अनुसार कार्य करने लगते हो, जिसे देखकर मुझे काफ़ी क्रोध आता है। क्योंकि यदि तुम अपने शनिदेव पर भरोसा करते हो तो तुम्हें अपने शनिदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्रेम देने के लिए खुद आया हूँ, और मेरा प्रेम पाकर तुम इस संसार की सबसे सुंदर चीज़ को अपने जीवन में देखोगे। मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा एवं सुखदायी होता है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा परिवर्तन मांगा है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। परिवर्तन ही संसार का वह नियम है जो यदि समय पर ना हो तो मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चों, अपने आप को हमेशा समय के साथ परिवर्तित करते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन उस और अच्छे से चल सके जहाँ पर आज हर कोई ख्वाहिश रखता है। कुछ ऐसे लोग भी तुम्हें मार्ग में मिलेंगे जो तुम्हारे मार्ग से तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की भी कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हें अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करना छोड़ दो जो इस समय तुम कर रहे हो, और यही कोशिश वह तब तक करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करके ना देख लें। और ऐसे लोग केवल और केवल अपने भीतर कई प्रकार के दुष्ट परिवर्तनों को छुपा के रखते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वह सभी द्वार खोलने जा रहा हूँ जो काफ़ी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, जिस मार्ग पर तुम इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। जब अधिक द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे तो कोई ना कोई द्वार तुम्हें भी अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। जीवन में जो बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं वह निराश और परेशान नहीं होते हैं। जंगली जानवर की तुलना में कपटी दोस्त से हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखा करते,
जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान हमें हमेशा देते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा देते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें, अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि लोगों की कर्मों की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे, तुम उतना हो चुके। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने रोना था, तुम रो लिए। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही जीवन में नीचा दिखाया है। अगर आप अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके मन में ईर्ष्या, घृणा के विचार प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या, घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। मेरे बच्चों, जब तुम्हें बहुत अधिक दुख हो या यह लगने लगे कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरी शरण में आकर मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें जो शांति होगी, वह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को मिटा देगी। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य को हमेशा के लिए हर प्रकार की परेशानी से दूर रखता है। अगर हो सके तो तुम्हें सुबह सुबह उठकर मेरा ध्यान करना चाहिए। अब तुम्हारे पिता के जाने का समय है। अब तुम्हें अगले संदेश में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, तब तक तुम अपने अंदर इन दो आदतों को अपनाओ। पहला, अच्छा कर्म करो। दूसरा, बुरे लोगों की संगत छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है।